एक कथा याद आ गई। भीष्म पितामह कलिकाल में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए जिनका नाम था सैन नाई, जो बाल काटते हैं। ऐसे एक नाई के रूप में इनका जन्म सैन नाई भक्तमाल जी में कहते हैं कि वो भीष्म पितामह का ही पुनर्अवतार है। इतना सुंदर प्रसंग है सैन नाई का, हम पहली बार सुना रहे। ये नाई थे, बाल काटने का काम करते और राजा के नाई थे, राजा के बाल काटते थे और किसी के बाल काटने के उनका अधिकार नहीं था। तो नगर के राजा के नाई थे। एक दिन इनके मन में बड़ी भक्ति जगी तो कथा सुनने गए। तो कथा में व्यास जी बता रहे थे कि गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना मैं हूं, इन भावों में ये मैं हूं, इन भावों में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 10-15 मिनट और सुनो फिर विश्राम करेंगे। और तभी भगवान गीता में कहते हैं कि मानवों में जो राजा है वो मैं हूं। जहां कहीं भी राजा हैं, भगवान ने यह बात कही है कि राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। राक्षसों में प्रहलाद में हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो सैन नाई बैठ करके कथा सुन रहे थे, बोले कि मानवों में राजा मैं हूं, राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। तो नाई तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। अपने राजा की इतनी बढ़िया हजामत करते, उनके हाथ पांव दबाते, मालिश करते, खूब हाथ पैर दबाते, सिर और बढ़िया प्रेम से सेवा करने लगे। बोले कि यही हमारे भगवान है। अब तो वो राजा के हफ्ता में 1-2 बार जाके हजामत करते, उसके बाद कभी समय मिलता तो कथा सुनते। एक बार कथा में व्यास जी ने बोला कि बिन गुरु के हुए ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। तो सैन नाई जी के मन में आया कि अब मैं गुरु कहां से खोजूं। तब किसी ने इनको बताया, बोले काशी में विराजमान है श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। और श्री सैन जी काशी चले गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने का खूब प्रयास किया, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा किसी कारण से नहीं दी, व्यस्तता के कारण, साधना के कारण। एक बार एक संत इनके पास हजामत कराने आए अपनी, तो ये उनके केश काट रहे थे, मतलब मुंडा कर रहे थे, बिल्कुल सारे बाल उड़ा रहे थे। शिखा छोड़ दी तो संत विरक्त थे, उन्होंने कही शिखा भी काट दो। उन्होंने कही अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शिखा नहीं काटूंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अरे मैं विरक्त हूं, विरक्त शिखा सूत्र नहीं रखते। सैन नाई जी बोले आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर शिखा नहीं काटूंगा। तो बोले भैया काटनी पड़ती है, हम विरक्त हैं, हम शिखा नहीं रखते। तब अंत में सैन नाई जी ने कहा आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, रामानंदाचार्य जी से बुलवा दीजिए कि शिखा काट सकते हैं तो मैं काट दूंगा। सैन नाई जी ने बड़ी युक्ति समझी कि भाई इसी से गुरु सन्निधि भी मिल जाएगी और इनकी शिखा भी काट देंगे। संत लेकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए। तो रामानंदाचार्य जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने लाख कहने पर भी शिखा काटी नहीं, कितना इनका भाव है। और वो सब भाव देख करके, प्रेम देख करके रामानंदाचार्य जी ने फिर समझा करके जो भी भाव था वो कराया। सैन नाई जी की इस निष्ठा को देख करके उन्होंने दीक्षा प्रदान की, तिलक दिया, नाम दिया, मंत्र दिया। सैन नाई जी बोले आज्ञा करें। बोले आज्ञा यही है, वापस अपने गांव जाओ और वहीं रह के भजन करो। सैन और संत जन जब भी गांव में आवे, सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना, ये हमारी आज्ञा है। जो मंत्र दिया है इसका जाप करो, संतों की सेवा करो। सैन नाई जी लौट करके अपने गांव आ गए। राजा ने इनको बुलवाया कि कल हमको एक दूसरे राजा से मिलने के लिए जाना है, सुबह आकर के हमारी हजामत कर दो, मालिश वालिश कर दो, उसके बाद हम स्नान करेंगे फिर जाएंगे। रात्रि में सब व्यवस्था करके सैन नाई जी सोए। सुबह उठे तो क्या देखा, कीर्तन की ध्वनि आ रही है। और तभी देखे कि अयोध्या से कुछ संतों की जमात दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही है और मार्ग में इनके गांव में होकर निकल रहे हैं। तभी गुरु आज्ञा स्मरण में आई कि 100 काम छोड़ के संतों की सेवा करना। सैन नाई जी काम छोड़ा नहीं, भूल गए कि राजा के यहां जाना है। संतों को प्रणाम किया, वो कहा हमारे घर चलें, आप सबकी मैं सेवा करूं। संतों के चरण धो रहे हैं, उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के खूब सुंदर उनको प्रसाद पवा रहे हैं। और प्रसाद पाने के बाद संतों से निवेदन किया आप कुछ सत्संग कीर्तन हो जाए। उनमें से एक श्रेष्ठ संत प्रवर, उन्होंने प्रवचन किया, सुंदर कथा सुनाई, सब भावुक हो गए और कीर्तन प्रारंभ हुआ। नाचने लगे सैन नाई और पत्नी, सब बिल्कुल निमग्न होकर के भजन में नृत्य कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव की याद कर रहे हैं। और यहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है, मुझे दूसरे राजा से मिलने जाना है। सैन नाई हमेशा समय से पहले आ जाता है, मैं नीचे आके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। राजा ने तुरंत कहा मेरी तलवार कहां है, लेकर के आओ उसको।
और इस सेन को तो मैं जाकर के देखूंगा। तलवार लेकर के आए, घिसने लगे उसको, घोड़ा बुलाओ मेरा, कहां है सेनाई का घर, उसके घर चलना है। इतने में ही देखा कि सामने से दौड़ते हुए सेनाई आ रहे हैं, अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं, कभी हजामत का डिब्बा संभाल रहे हैं, कभी धोती संभाल रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आए। अरे महाराज 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 मैं आ गया। तो कहां रह गए इतनी देर? बोले महाराज क्षमा करते हैं, बहुत बहुत विलंब हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, आप बैठिए ना, मैं जल्दी कर देता हूं, आपको विलंब हो रहा है। राजा बैठ गए, खूब सुंदर हजामत करी, खूब दाढ़ी वाड़ी सब करके, केश वेश। राजा क्रोध में तो था ही। बोले महाराज थोड़ी आपके हाथ पांव दबा दूं? बोले तू दबा तो दे, लेकिन दंड तो मैं तुझे दूंगा। हाथ दबाने लगे। आप इतना क्रोध करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए ना। हाथ पैर दबाते दबाते बोले आप थोड़े श्रमित हो तो मैं आपकी थोड़ी उंगलियां चटका दूं? बोले चटका तो दे, लेकिन दंड तो तुझे दूंगा। उंगलियां चटका दी, हाथ पैर। बोले आप कहो तो महाराज आपकी नेक थोड़ी कमर चटका दूं? बोले उससे कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो कुछ नहीं होगा। लेकर के अपने कंधा पर जोर से झटका दिया, कमर ऐसी खुली महाराज, राजा बड़ा हल्का हो गया। बोले सेन तू इतने दिन से आ रहा है सेवा करने, लेकिन आज तेरी सेवा बड़ी अद्भुत लग रही है, लेकिन मैं दंड तो तुझे दूंगा। अरे विराजिए ना आप, थोड़ी आपकी कंधे की मालिश कर दूं। ऐसे ठाकुर जी यहां पर सुंदर कंधा दबाने लगे। थोड़ा गर्दन अपनी टेढ़ी कर लीजिए, टेढ़ी करके गर्दन थोड़ा इधर कुछ करने लगे तो वहां एक तेल का पात्र रखा था, और तेल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे ही तेल की ओर राजा देखने लगे, वो देख नहीं रहे थे, बस मुख इधर किया तो दिख रहा था। जैसे ही देखने लगे, सेन नाई ने जैसे ही अपना मुख इधर किया तो प्रतिबिंब में क्या दिखा? मोर मुकुट, कटाक्ष नेत्र, नाक में सुंदर नथ बेसर, ऐसी मधुर मधुर मुस्कान। पीछे मुड़ करके देखें तो सेनाई, और प्रतिबिंब में देखें तो ठाकुर जी। राजा बोला ये मेरी आंखों का भ्रम है कि क्या है, पता नहीं हो क्या रहा है। नेत्र बंद करके अनुभव करे तो हाथों का स्पर्श इतनी बार राजा ने किया, लेकिन हाथ जैसा स्पर्श नहीं था। राजा सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ये ठाकुर जी ही हो। और बस ऐसा कहकर के राजा ने जैसे ही नेत्र खोले तो सैनिक जन खड़े थे। बोले वो सैन कहां गया? बोले वो तो आपकी मालिश कर रहा था, आप सो गए थे गहरी नींद में, तो वो बोला कि अब सब हो गया है तो मैं चलता हूं। वो तो अपनी दक्षिणा लेकर के चला गया। राजा बोला कोई बात नहीं, अब इसको अगली बार देखूंगा, अब तो तैयार होके चलता हूं। अपने वस्त्र आदि पहन करके राजा तैयार हुए। वहां सैन को पता चला कि राजा ने आज बुलाया था, मैं तो कीर्तन में रह गया। कौन आए थे? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी भैया हमने बहुत रूपन में देखे, कभी ठाकुर जी नरसी भगत बन करके भी गए हैं, ठाकुर जी एक जगह सक्कू बाई बन के पिटाई करवाने गए अपनी, वो एक दिन वो भी कथा सुनाऊंगा। लेकिन नाई बन करके पहली बार गए ठाकुर जी, अपने हाथ से हजामत करके आए, बाल बाल काट के आए राजा के, और मालिश करके आए, हड्डी वड्डी चटकाया है उसकी। या सैन नाई को जैसे याद आया, संतों को प्रणाम किया, अरे भगवान भगवान आप लोग विराजो, मैं एक काम करके आता हूं। तुरंत अपना डिब्बा लेके वही पाग वाग संभालते हुए दौड़ते हुए गए, तो राजा तैयार होके बिल्कुल बाहर आ गए थे। सैन ने आकर के जैसे ही राजा को देखा, हजामत हुई है, केश वेश सब बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल राजा तो बढ़िया तैयार है, केश वेशों में तेल लगा है। सैन ने आकर के कहा पूरे गांव में क्या, दूर दूर तक शहरों में भी कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे अलावा राजा को स्पर्श कर सके। ये मेरी अनुपस्थिति में कौन करके गया? सैन को आता देख राजा बोले और भाई सैन कुछ भूल गए थे क्या? कुछ भूल गए हो, लेने आए हो? सैन बोले भूला तो कुछ नहीं। कुछ नहीं भूले तो फिर क्यों आए हो? आपने कल बुलवाया था मुझे। अरे तो कितनी बार आओगे? सुबह आके तुम सब करके तो गए, अब क्यों आए हो दोबारा? सैन बोला मैं नहीं आया था, मेरे घर तो संत जन आए हुए थे, मैं उनकी सेवा में लगा था, कीर्तन कथा चल रही थी मेरे घर में, तो मुझे देरी हो गई तो मैं दौड़ा दौड़ा आया कि आपकी हजामत करूं। सैनिक जन बोले अरे तू क्या पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है क्या? तू तो आके गया, यहां पे सब करके गया है, हमने तुझे दक्षिणा भी दी थी। और बोले हर बार तो तू इतने 10 सोने की मोहर लेके जाता था, आज बड़ी तुझे कंजूसी चढ़ी थी, बार बार कहते एक और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, कहां लेके जाओगे इतना, और दे दो। आज 20 सोने की मोहर लेकर के गया था। मैं नहीं आया हूं, मुझ पे नहीं है कुछ भी। राजा बोला झूठ बोलते हो। अरे वो संतों की जमात निकल रही है, मैं उनको बुलाता हूं। संतों की जमात बुलाई गई। बोले कहां था ये? बोले तो हमारे साथ थे, सुबह से सेवा पूजा भजन में लगे थे, बस ये बात हुई। यहां सैन के आंसू छूटे, वहां राजा के आंसू छूटे। सैन ने कहा
सत्य में मैं था? बोले बिल्कुल तुम जैसा ही था, लेकिन आज मैं तब कह रहा था कि स्पर्श इतना अद्भुत क्यों है। और तुमने सेन कभी मेरी उंगलियां नहीं चटकाई, आज तो उंगली चटका के गए, कमर चटका के गए, गर्दन वर्दन सब करके गए हो। और अंत में एक अनुभव मुझे हुआ था, क्या कि मैंने तेल के पात्र के प्रतिबिंब में जब देखा तो वहां सेन नहीं, वहां पर कोई मोर मुकुटधारी दिखाई दे रहा था। सेन तो बस वहीं मूर्छासी में आ गए, राजा के चरण पकड़ लिए, बोले धन्य हैं आप, मैं आपके अंग को छू लूं? क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आपको छू के गए। उसी ठाकुर जी ही आए थे। राजा ने तुरंत सेन को उठाया, राजा दंडवत हो गए, बोले कि महाराज अब आज से आपको मेरी हजामत नहीं करनी, आज से आपको ये सब क्रिया नहीं करनी है, तो आज से आप मेरे राजगुरु हैं। जिनकी कृपा से ठाकुर जी मेरे भवन में आ गए, जिनकी कृपा से ठाकुर जी का स्पर्श मुझे मिल गया, ऐसे आप नाई नहीं रह सकते, आप तो मेरे गुरु हैं। और उस दिन से सेन जी गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बहुत अच्छा चरित्र है सेन जी। ये भीष्म पितामह के ही कलयुग में अवतार हुए श्री सेन जी महाराज। ऐसे भीष्म पितामह की स्तुति अति अद्भुत है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन बद्य। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति के अंत में भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूप देख लिए। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की, लेकिन अंत में भीष्म पितामह कहते हैं मैंने आपके सारे रूप देखे, आपका द्वारिकाधीश रूप देखा, आपका चतुर्भुज रूप देखा, आपका विराट रूप देखा, आपका घोड़े चलाने वाला रूप देखा, सारथी रूप देखा, एक रूप नहीं देखा। कौन सा? ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वा। जो टेढ़ी सी चाल आप ब्रजमंडल में चलते हो, जिन नेत्रों से, जिन चाल से आप ब्रज की वनिताओं के, ब्रजवासियों के चित्त का हरण करते हुए चलते हो, आपकी टेढ़ी सी पाग पर लटकने वाली वो मोती आपके गालों से स्पर्श करते रहते हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हुए चलते हो, कोई अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं है, केवल वेणु वाद्य करते हुए आप चलते हो, एक चरण इधर दूसरा चरण इधर, ऐसी त्रिभंग लली करके हुए त्रिभंगी चाल जो आप चलते हो, कमर आपकी ऐसी मटकती रहती है, कभी किसी गोपी के यहाँ माखन चुराते हो, कभी किसी गैया के साथ लीला करते हो, कभी श्री किशोरी जी के साथ गिरिराज पर्वत पर कोई अनुभव करते हो। मुझे वो रूप आपका देखना है नाथ, मुझे व्रज का वह रूप आपका देखना है, वो दर्शन करना है। आप लोग बजा तो रहे हैं, लेकिन ये बंगाली है, यहां कैसे समझेंगे? ये बंगाली एक पद बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे कि आप गा दो, लेकिन आप कैसे समझोगे? जीवने मरण गति नहीं कछु मोर, जीवने मरण गति नहीं कछु मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अरे मुझे वह दर्शन करना है जो व्रज का आपका स्वरूप है नाथ। तब ठाकुर जी ने मानो इन पर अनुग्रह करके कहा हो कि हे भीष्म पितामह, इस जन्म में तो नहीं, पर कलिकाल में आप जब सैन बन करके आओगे तब मेरे उस रूप का दर्शन आपको होगा। यहां भागवत जी में तो ऐसा नहीं है, पर भक्तमाल जी की यही भावना है कि भीष्म पितामह उसी भाव से पुनर्जन्म लिए और पहले तो राजा को अनुभव कराया, कालांतर में फिर सैन नाई को भी व्रज के उसी स्वरूप में ठाकुर जी का अनुभव हुआ। कटिकाचनी पहनी है, सिर पर पाग पहनी है, सुंदर मोती लहरा रहे हैं, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे,
होया को चंदन सो महके बदन, ओ मेरा या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ठाकुर जी ने श्री भीष्म पितामह को मधुर दर्शन दिए। गिरधर जन्म मरण रासा, मीराबाई कह रही है तो ताल बजा के गाओ। आज की कथा को विश्राम दें। बाईसा की राजस्थान में बैठे हैं और 3 दिन हो गए अभी तक बाईसा का स्मरण नहीं हुआ। मीराबाई के इस पद को गाते हुए सब लोग आज की कथा का विश्राम करें। गिरधर जन्म मरण आसा थे, गिरधर ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म। बोलो गिरधर गोपाल की। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलराना था। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलराना। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलराना था। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलराना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराज गिरधर, जन्म मरण आसा थे, गिरधर जन्म मरण, ओ गिरधर जन्म मरण आसा थे, गिरधर जन्म मरण आसा थे। ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण आसा थे, गिरधर जन्म मरण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बिहारी नंदलाल मेरो हे प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो पूजा उठा के गाओ हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है चारों गोविंद बिहारी नंदलाल मेरो है सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट और श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो ओ प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो पूजा उठा के श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बाके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम हे सप्त निधिन को ही उजियारो हम सबको मिलवावे वारो यह आनंद करवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जय
की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौटा की, हो प्यारे। क्या बात है वंशी वारिश। अभी बंधुओं 8 बजे से यहाँ श्री कन्हैया मित्तल जी की भजन संध्या होगी, आप सब लोग उसमें भी पधारिएगा। हम आज कथा विश्राम करके बरसाना प्रस्थान कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे से बरसाना में कथा है। श्री राधा कृष्ण मिलन महोत्सव पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी द्वारा वहाँ हो रहा है, जिसमें राधा कृष्ण प्रथम मिलन पर 2 घंटा थोड़ी चर्चा वहाँ होगी। 12 बजे वहाँ कथा विश्राम करके फिर निकलेंगे, लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ आएंगे और 4 बजे से कल फिर कृष्ण जन्मोत्सव की कथा यहाँ आप सबको सुनाएंगे। कल पीले पीले वस्त्र पहन करके सब लोग आइएगा, खूब सुंदर तैयार होके आइएगा। नंद घरानंद भयो, अलवर में आनंद भयो, जय कन्हैया। कल खूब आनंद से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। पावन पुराण के आरती धर्म भक्ति विज्ञान खान के महापुराण भागवत निर्मल शोक मोघ विगन तनेगा कल्प बल परमानंद सुधारस में कल लीला रस रस विधान की आरती विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योत परमात्मा ज्ञान की आरती परमहंस मुनि मन उल्लासनी मन उल्लास रस हृदय रसरास विलासनी भक्ति भक्ति रति प्रेम सुदास कथा जन प्रिय सुजान की आरती धर्म